तो आपने देखा कि क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं होते, बस उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले एक ईजी क्वेश्चन लिया, फिर उससे और मुश्किल है, हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये हम लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक्स होते हैं वन डायमेंशनल मोशन के, जिसमें कि काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें ही कुछ और ऐड करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब कंसेप्ट वही रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो लिंक में दिया है, नीचे मैंने लिंक में शेयर किया है, वो आप उस प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि उसमें आपको कंसेप्ट को एक बार समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके आगे जो अब हमने करने जा रहे हैं वो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। इसमें एक ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके अंदर मैंने जो एग्जांपल लिए थे, जैसे कि मान लो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कैलकुलस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाया था। तो उसी तरह से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको इस तरह से प्रोवाइडेड है कि एक पार्टिकल है विच हैज़ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i प्लस 4j। मतलब एक तरह से आपको u की वैल्यू आपको दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये आपको u गिवन है। u के ऊपर हम वेक्टर बना देते हैं क्योंकि i कैप j कैप की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दे दी 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखो, ये एक्सेलरेशन भी दे दिया। एक्सेलरेशन आपको दे दिया 0.4i कैप, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। देखो जो मैं ये सीरीज़ पूरी बना रहा हूँ आपके लिए, जो हम लोग ये लोग लॉन्च किया है, जो हमने ये हमारा फोकस आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई का नॉर्मल जो आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वो हो, हम उन तुम सबको टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करो, पूरे वीडियोस को आप देखो, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे लिंक में देंगे, तो ये वो भी आप करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे को मेल कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, एक्सेलरेशन गिवन है, और साथ में प्रोवाइडेड है इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो क्या उसकी जो फाइनल स्पीड होगी 10 सेकेंड के बाद, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, t हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकेंड। सो यहाँ पर अब वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि देखो ये एक तरह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उसी को ही हम यूज़ करेंगे। वो इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v हमें पता नहीं है, ठीक है ना, v ही एक्चुअली हमसे पूछा हुआ है। u हमें प्रोवाइडेड है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो प्लस ए टी, ए की वैल्यू है यहाँ पर 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू टी। हम देखो नॉर्मल जो अपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी देते हैं, उसमें भी हमारा मेन फोकस नीट और आईआईटी जेई की कोचिंग पर ही होता है। ठीक है, तो आपको हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस मिलेगी। बस आप हमारे जो लेक्चर है आप उसको अटेंड करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया 7i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ये आपके पास आ गई v की वैल्यू। अब आप v का जैसे मॉड लेते हो, बेसिकली जो चार ऑप्शन आपको गिवन है उसमें कहीं पर भी आई कैप जे कैप नहीं है, वो मॉड है। तो इसलिए इसका मॉड ले रहा हूँ मैं, 7 का स्क्वायर, मतलब आई कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर, फिर जे कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर। तो v का जो मॉड आपके पास आ गया यहाँ पर, वो आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ 7 का स्क्वायर। तो v का जो मॉड आपके पास आ गया, वो आपके पास आ गया 7√2 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आया, यही हमारी स्पीड है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारी नज़र में करेक्ट है।
तो आपने देखा कि क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं होते, बस उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले इजी क्वेश्चन लिया, फिर उससे और मुश्किल लिया, हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। धीरे धीरे देखो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा क्वेश्चंस की मदद से। जब आपको एग्जांपल्स मिलने लग जाएंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड इज डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ डी वी बाई डी टी माइनस 2.5 रूट वी, वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी। तो यहाँ पर जो है हमें इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.25 की एक स्पीड है, उस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। और उसका जो डी एक्सेलरेशन है, देखो डी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। डी एक्सेलरेशन यानी कि जो स्पीड घटने का जो रेट है वो आपको दिया हुआ है -2.5 रूट वी। तो वो भी लिख लेते हैं चलो। डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपको ये प्रोवाइडेड है यहाँ पर -2.5 रूट वी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और वी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब कितने टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, ये रूट वी है इसके अंदर ये वाला। तो अब मैं एक काम करता हूँ। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी ये पता नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। मैं एक स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स बताऊंगा आपको, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको याद रखो। जब भी आपको इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, जैसे ये रूट वी वाला पार्ट है, पहले आप इसको इधर ले जाओ, डी वी अपॉन रूट वी इज इक्वल टू -2.5 डी टी। इंटीग्रेशन कर दो आप इसके बाद दोनों तरफ। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल वही उठाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जेई मेन के, AIEEE के या IIT का जो पहले हुआ करता था जेई मेन से पहले, उन क्वेश्चंस को हम उठाते हैं। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं पेपर में। 1/√v की इंटीग्रेशन आपकी आएगी 2√v और यहाँ पर आ जाएगा -2.5t प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन करने का रूल है कि 1/√v की इंटीग्रेशन 2√v होती है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, उसके ऊपर, तो वो आप ज़रूर देखना कि इंटीग्रेशन के क्या बेसिक्स हैं इसमें। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऐसे प्रोवाइडेड है कि शुरू में इनिशियली जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, इनिशियली तो आपको पता ही है कि t हमेशा 0 होता है। तो उस टाइम जो आपकी v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पुट करोगे तो 2 के अंदर अंडर रूट में आ जाएगा 6.25 और यहाँ t की जगह 0 प्लस c। तो एक तरह से ये c की वैल्यू आपके पास आ गई 2√625 इंटू 10⁻²। जब आप इसका रूट लोगे तो 625 का रूट हो जाएगा 25 और 10⁻² का रूट हो गया 10⁻⁻1, 50 इंटू 10⁻⁻1। तो ये c आपका बनता है 5। इसको उठाकर आप वहाँ पुट कर दो ऊपर। सो इट विल बिकम 2√v इक्वल्स टू -2.5t प्लस 5, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। अब कम टू रेस्ट के लिए आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उस टाइम जो है v फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जानी चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पर v को 0 रख के t निकाल देते हैं सीधा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू -2.5t प्लस c। तो t आपके पास आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी कि t की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई। t की वैल्यू जब आप निकालोगे तो t की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन को जब भी करो आप उसको प्रॉपरली पहले डेटा देखो कि उसमें क्या प्रोवाइडेड है, उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसको करो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन या कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो आप ये 2014 में आया हुआ, इसमें आप को एक ये गिवन है कि एक टावर है,
टॉवर की हाइट है h, ठीक है ना। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u। अब ये एक टॉवर मान लेते हैं, चलो ये एक टॉवर है। इस टॉवर की हाइट कैपिटल एच हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसके टॉप से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। कितनी स्पीड से थ्रो किया ऊपर की तरफ? हमने इसको u की स्पीड से थ्रो किया, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पाथ। मतलब कि जैसे आप अब इसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहले जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आएगा, इस तरह से ग्राउंड पर आके स्ट्राइक करेगा। तो ये जो पार्टिकल ने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम टी लिया, और बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लिया वो उसका n टाइम्स है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टाइम है ना, ये वाला ऊपर से नीचे तक आने में, ये इसका n टाइम्स t के बराबर है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन। तो h, u और n में अब ये रिलेशन बतानी है। देखो सबसे पहले तो हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जहाँ पर जाके v ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो इक्वेशन है वो लगाता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसका यूज़ करता हूँ मैं। v हाईएस्ट पॉइंट पर ज़ीरो होता है, u हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है और जो नीचे है वो नेगेटिव है। मतलब ये हमारी एक साइन कन्वेंशन है कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ होगी हम पॉजिटिव लेंगे, कोई भी वेक्टर नीचे की तरफ होगा नेगेटिव लेंगे। u ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है, उसको माइनस में लेंगे। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई u अपॉन जी, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम इस पॉइंट ए से, और ये जो बिल्कुल फाइनल पॉइंट यहाँ पर जाके ये आएगा b, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, इधर हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अब आप मुझे खुद सोच कर बताओ कि जब आपका पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर था और उसके बाद जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा यहाँ पर, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि जो शॉर्टेस्ट हाइट का डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो कितना हुआ? तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो तो h हुआ। बेसिकली आप a से b के बीच में देखो शॉर्टेस्ट हाइट h है और वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम उसको s को माइनस h लेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर नीचे की तरफ होता है तो उसको माइनस लेते हैं। एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, उसको भी माइनस में लेंगे। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसको प्लस में लेंगे। टाइम जो है वो हमें एन टी दिया हुआ है, n टाइम्स टी, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर आ सकता है, s की जगह पर आप लिखोगे माइनस एच, u आपका u रहेगा, t माइनस जी हो जाएगा यहाँ पर a की जगह, जी टी स्क्वायर, ठीक है। t को आप u अपॉन जी रख दीजिए चाहे तो, माइनस एच, एक मिनट, ये वाला टाइम जो आएगा ना ये कैपिटल टी है, ये वाला टाइम। यहाँ पर हमें इस टाइम को टोटल टाइम इज कैपिटल टी। इधर क्लिप कर दी, ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे अभी हमारे पास डेटा है, इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी, टी हमें लेना है कैपिटल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की जगह पर आपके पास आ जाएगा माइनस एच यू टी। सो जो t है यहाँ पर कैपिटल टी, उसकी जगह पर आप लिखोगे एन टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी एन टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू एन टी प्लस हाफ ए एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया माइनस एच इज इक्वल्स टू टी। अब ये जो टी की वैल्यू हमारे पास ये वाली है यू अपॉन जी, ये हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर हम रखेंगे यू अपॉन जी, ठीक है। एक मिनट है, फिर क्लिक करना पड़ेगा यार, माइनस जी रखना से हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर पॉज द बटन नहीं है ना, नहीं तो मैं पॉज कर दूंगा। तो यहाँ पर
जो हमें डेटा प्रोवाइडेड है उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो हमें गिवन है एस की जगह पर हम रखेंगे माइनस एच, स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी हमारा इसकी जगह पर आ जाएगा एन टी, प्लस हाफ ए की जगह पर आ गया माइनस जी, और एन टी का स्क्वायर। तो आपके पास आया माइनस एच इज इक्वल टू यू एन टी माइनस जी बाई टू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको बस अब ये टी की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू एन टी, टी की जगह पर आप लिखोगे यू बाई जी माइनस जी स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया माइनस एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर एन बाय जी, ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय टू, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर कॉमन लो आप, एन बाय जी माइनस एन स्क्वायर बाय टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यू स्क्वायर टू एन माइनस जी एन स्क्वायर अपॉन टू जी उधर चला जाएगा, माइनस टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू एन माइनस जी एन स्क्वायर, और यहाँ से आप एन को फर्दर कॉमन लीजिए, ठीक है, एन को फर्दर कॉमन लीजिए, तो माइनस टू जी एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर और टू माइनस जी एन, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा है वाली चीज़। टू एन माइनस जी एन स्क्वायर अपॉन टू जी, गई एक रफ कॉपी जरा एक मिनट। हो गया तेजस, कोई कॉपी ले, कॉपी इधर दीदी की कॉपी पड़ी हुई कोई है, एक मिनट रुक जा। मोनी दीदी का बैग, कोई भी कॉपी दे दो, पीछे कर दो, रजिस्टर दे दो, रजिस्टर ये नहीं बैग नहीं, रजिस्टर लेके आ, बेशरम छोड़ दो इसको। रजिस्टर मंगाया था उससे कोई रफ काम करने के लिए। तो ये जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, जो मैं डेटा गिवन था, तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया।
अब इसमें हम ये देखते हैं कि एक जी यहाँ पर ये कैंसिल होता है और अब ये हमारे पास ये बचता है माइनस एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से हम 2g को कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे से 2g कॉमन ले लिया और ऊपर से हम यू स्क्वायर इंटू एन को कॉमन लेते हैं, तो ये यू स्क्वायर इंटू एन को कॉमन लिया और यहाँ पर बचता है 2 माइनस एन। ठीक है, तो ये 2gh इधर चला गया, माइनस 2gh इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर एन इंटू 2 माइनस एन। इसको आगे पीछे करके लिखेंगे, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 2, उससे माइनस का साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर हमारे पास आया दिस इज़ ऑप्शन 1। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई मुश्किल नहीं था। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का 2 बार यूज़ हुआ, एक बार इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक और एक बार इनिशियल से बिल्कुल फाइनल पॉइंट तक। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया और ये जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपने देख ही लिया। इसके बाद ये कि ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे प्रोवाइडेड है कि एक बॉडी है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उसका जो साइन होगा वो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और एट द हाईएस्ट पॉइंट जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर। ठीक है ना, तो जैसे आपने इसको v की स्पीड से थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब आप ये देखो कि जैसे मैंने यहाँ से इसको थ्रो किया, मतलब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ v वर्सेस t का, तो मैंने इसको v की स्पीड से थ्रो किया। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है इसकी स्पीड कम होती जा रही है कांस्टेंट रेट के साथ, तो इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। यहाँ पर आते आते एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, मतलब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है उसके बाद ये बॉडी फिर नीचे आना चालू होती है, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़नी चालू हो जाती है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है और फिर इक्वल हो जाती है नीचे तक पहुँचते पहुँचते। तो अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, सेम रेट से बढ़ेगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ग्राफ ये नीचे की तरफ जाएगा। सेम रेट से बढ़ती जाएगी और फिर उसी वैल्यू तक पहुंचेगी। जब ये बॉल हमारे हाथ में आएगी तो उसी मैग्नीट्यूड तक ये वेलोसिटी पहुंच जाएगी। तो इसलिए इन चारों में से ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है दिस इज़ द आंसर, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने देख ही लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये आपसे पूछा हुआ है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप। अब सेम मोशन है, ये सारे के सारे ग्राफ सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसमें से एक गलत है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है, ये किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेंगे जब, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा। तो यानी कि ये जो चारों के चारों ग्राफ हैं इनमें हमसे यही कहा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी टाइम, उसके ग्राफ हैं ये सारे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो दूसरे वाला पोजीशन टाइम ग्राफ है ये भी सही लग रहा है, क्योंकि देखो जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो उसमें डी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, डी एक्सेलरेशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी बनेगा, डी एक्सेलरेशन में जब भी आप एक्स टी ग्राफ बनाओगे तो वो पहले ऐसे ही बनेगा, मतलब एक पैराबोला होगा, डाउन जाता हुआ पैराबोला। फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फिर जब हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा, तो वो फिर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब पहले वो डी एक्सेलरेट हो रहा था अब वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो भी वो पैराबोला ही बनेगा, लेकिन वो पैराबोला आपका अब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब पहले ऐसे वाला पैराबोला था अब इस तरह से पैराबोला है। तो ये भी बिल्कुल सही है ये वाला ग्राफ। और वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ये ग्राफ भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से नहीं होगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आप खुद देखो ये जो ग्राफ है ये आपका ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट हुआ,
फिर इस तरह से ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे कांस्टेंट हो गया, इस तरह से कभी नहीं होता डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट इन चारों में से। फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि और उससे रिलेवेंट जेई मेंस को क्लियर करने के लिए या नीट क्लियर करने के लिए आपको किन किन क्वेश्चंस की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, काइनेमेटिक्स इन 2D।